फार्म तो बहुत बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे जैसा झोपड़ी वाला फार्म नहीं मिलेगा। लेकिन झोपड़ी वाला फार्म है, लेकिन मेरे पास जो क्वालिटी है, जो इस धरती पे है, वो चीज आकर के हमारे बंगाल से ही जो मैंने एक बार बजट लगाया तो चला गया। तो मेरा जो 10 ब्लैक बंगाल जो बचा, तो उसी से आज मैं इतना पे आकर के आज मैं बोर्ड पे आ गया। देखते हैं तो वहाँ पे जब जाते हैं तो ये चारा में इतना वजन नहीं होता है, लेकिन सर आपके फार्म पे हम देख रहे हैं कि ये चारा इतना उठा है, इसमें वजन है, लग रहा है कि भार इसमें है कुछ। तो बकरियां खाती हैं, कुछ अलग बेहतर रिजल्ट मिलता है ये खिलाने का तरीका। इस वक्त हम दरभंगा में एक बकरी फार्म पे हैं और यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं लगभग 3 वर्षों के अनुभवी किसान से मिलने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बोर नस्ल का बहुत तगड़ा वाला ब्रीडर भी यहाँ पे है और बकरियाँ भी है, कई तरीके का अलग अलग नस्ल है, ब्लैक बंगाल भी है, सिरोही भी है, अन्य कई सारे नस्ल है। 3 साल के अनुभवी किसान है हमारे साथ, आज जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिएगा। नमस्कार सर, मेरे फार्म पे आपको आने के लिए। और सर मैं 3 साल से बकरी पालन किया हूँ जी। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो मेरे फार्म पे आप आए। और दोस्त ये है जो कि हम दरभंगा से 30 किलोमीटर तकरीबन जो है सो हम गांव देहात में हैं। और गांव देहात में है तो सर हम लोगों को इतना वैल्यू जो है सो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन हम इस चीज़ को मानते हैं जो ये सबसे बेस्ट है। और इसलिए है जो बेस्ट है, जो आप भी जानते हैं सर, इसको गरीब का गाय कहा जाता है। तो आपका नाम पूरा परिचय अपना दे दीजिएगा, एक बार नहीं दिया आप परिचय। सर मेरा नाम जो है सो राजू साहू है, मेरा घर बघात हुआ, दरभंगा जिला हुआ, मनीगाछी थाना हुआ। अच्छा, तो बकरी पालन में कैसे आए और कब से इसमें हैं आप? सर मैं बकरी पालन में सर मेरे को 3 साल हो गया है। अच्छा। और 3 साल पहले मैंने सर आज से बकरी पालन शुरू किया था। उस टाइम पे मैंने 10 बकरी से शुरू किया था जी। तो 10 बकरी में से जो है सो मेरे पास 7 बकरी का मोटलेट हो गया। वो टेडस के चक्कर में मैं फंस गया था और वही टेडस जो है सो कि उसी के चक्कर में मेरा 7 बकरी मोटलेट हो गया, 3 बच गया था। फिर मैंने उस पर दोबारा जो है सो मैंने 10 अपना ब्लैक बंगाल का पठिया लिया और ब्लैक बंगाल का पठिया लेकर के जो है सो मैंने काम किया फिर। अच्छा, तो ब्लैक बंगाल से ही फिर काम किए। तो ब्लैक बंगाल से जब आप सर आगे बढ़ाएं तो उस समय ब्लैक बंगाल ब्रीडर रखे या फिर क्रॉस ब्रीड पर काम किया? नहीं सर, उस टाइम पे जो मैं जो 10 बकरी जो लाया था बरबरी का, तो उसमें मेरा ब्रीडर भी था। तो वो ब्रीडर बचा था, बकरी मर गया था और ब्रीडर बचा था, तो मैंने 10 बकरी को जो है सो मैंने ब्लैक बंगाल की जो पठिया लिया तो उसको तैयार किया। फिर मैंने ब्लैक बंगाल को और बरबरी से क्रॉस कराया। फिर बाद में जो है सो ब्रीडर भी मेरा डेट कर गया। तो फिर मैंने उसके बाद सिरोही और सिरोही का ब्रीडर लाया राजस्थान से, तो फिर मैंने उस पर क्रॉस नस्ल पे काम किया। तो फिर सही ढंग से आपका चल रहा जी, है? फिर आप सही ढंग से तो चल रहा है। आपके अनुसार से जब आप 3 वर्षों का आपके पास अनुभव है सर, ये थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि ब्लैक बंगाल के अगर कोई पालन करते हैं, अपने बिहार में तो ज़्यादातर ब्लैक बंगाल ही लोग करते हैं और सक्सेस भी वही है ना जी। तो हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे कोई ब्लैक बंगाल का अगर पालन कर रहा है तो ब्रीडर उसको ब्लैक बंगाल का ही रखना चाहिए या दूसरा नस्ल का रखना चाहिए? सर देखिए, अगर ब्लैक बंगाल का ब्रीडर जो रखते हैं ना, तो ब्रीडर में ग्रोथ नहीं है ब्लैक बंगाल का। अगर ब्लैक बंगाल अच्छा नस्ल की बकरी हो और उसकी अच्छी डाइट दे, अच्छा उसका खान पान दे, जिस तरह से हम बरबरी को बढ़ावा दिए हैं और खान पान दे रहे हैं, अगर उस हिसाब से अगर हम ब्लैक बंगाल को खान पान दें और बरबरी का ब्रीडर रखें तो क्रॉस नस्ल पे बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। मैंने 3 साल से किया और मैंने देखा है। तो ये छत पर ही शुरुआत किए थे आप? जी सर, तो मैंने छत पर किए हुए हैं, तो छत पर से ही शुरुआत किए थे या फिर नीचे से किए थे? मैं स्टार्टिंग से सर मैंने छत पे ही किया है। अच्छा सर, जैसे बहुत सारे लोग हैं सो नीचे करते हैं ना, तो नीचे और छत पर में आपको क्या अंतर दिख रहा है आपको? सर देखिए, जिनके हम हैं अकेला, आप मेरा इससे पहले भी वीडियो बना था तो मैंने बताए थे मैं अकेला हूँ। तो अकेला के कारण से मेरे पास जमीन की कमी नहीं है, जमीन है, लेकिन मैं वहाँ पे टाइम नहीं दे पाऊंगा इसके साथ, क्योंकि तो मुझे घर भी टाइम देना होता है और फार्म बकरी को भी टाइम देना होता है। प्लस है जो कि मैं लगन का काम करता हूँ तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा और क्या काम करते हैं?
मेरा गाड़ी घोड़ा कैमरा का काम है। अच्छा अच्छा और शादी विवाह में जो हम जो कैमरा मैन है, कैमरा लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा तो उस टाइम पे मैं चला जाता हूँ तो मेरा ये बकरी का देख रेख मेरे फार्म पे फिर एक आदमी की ज़रूरत पड़ता है और मैं अकेला मेंटेन करता हूँ। तो इसलिए मैंने छत पे किया हूँ। दूसरा बात है जो मेरी दोनों बेटी है वो मेरे बकरी मेरे पीछे जाने के बाद वो संभाल लेती है। संभाल लेते हैं जी। तो आपको अलग जैसे स्पेशल टाइम निकाल करके जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे हैं तो देख रेख करते रहते हैं, साथ साथ ये भी हो रहा है, इसीलिए आप छत पर कर दिए है ना। जी सर। अच्छा, तो छत पर जैसे बकरी पालन आप किए 3 साल पहले, कोई चुनौती भी कभी देखने को मिला, ऐसा कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी जो छत पर किए होंगे या नीचे करते तो नहीं होता, छत पर किए? नहीं ऐसा कुछ कोई नहीं दिक्कत है, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं छत है। पर भी किया जा सकता है, छत पे आराम से किया जाता है। बस 1-2 दिन जो है सो दिक्कत आती है इसलिए क्योंकि तो स्टार्टिंग में जो बकरी हम लेके आते हैं ना तो वो उसको जीना पे चढ़ने के लिए जो हैबिट नहीं बना रहता है तो उसको रस्सी डोरी पकड़ के 1-2 बार जब ऊपर नीचे हो जाता है ना तो फिर वो उतरना चढ़ना फिर आराम हो जाता है, फिर अपने आप करती है वो। तो सफलतापूर्वक छत पर भी बकरी पालन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? जी सर। जी, आपके फार्म पे हम देख रहे हैं कि एक ब्रीडर बहुत तगड़ा वाला बोर नस्ल का है, तो बोर नस्ल का ब्रीडर आप सर कब लाए और इसको लाने का क्या कारण रहा? सर देखिए मैं स्टार्टिंग तो मैंने बरबरी से किया था जी। लेकिन बरबरी ने मेरे को लेके डूब गया। तो मैं ब्लैक बंगाल में फिर मेरा एक दोस्त है उसने मेरे को बोला, मैं शॉर्ट में आ गया था। 1 से 7 बकरी मोट लेट होने के बाद जो है सो कोई आदमी शॉर्ट में आ जाएगा और दूसरा बात है जो उसमें बजट मेरा बहुत अच्छा लग गया था तो मैं सक्सेस नहीं हुआ। तो मैं 3 बकरी के साथ टाइम दे रहा था। तो 3 बकरी के साथ टाइम देने के बाद जो है सो मेरा वो एक दोस्त है उसने बोला जो राजू जब तुम 3 बकरी के साथ टाइम दे रहा है जी। तो 3 बकरी के साथ में जो सो अपना लोकल में तो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा तो ऐसा है जो अच्छा पठिया देख के और सस्ता में मिल जाएगा तो वो ले आ, उसके साथ भी टाइम दे तो हो सकता है अगर फिर से क्या पता भविष्य किसने देखा है तो हो सके अगर तू उठ चमक जाए। तो सर मेरे को उसी दोस्त ने ये प्रेरणा दिया और मैंने अच्छा 10 पठिया मैंने लाया और उससे क्रॉस करा के आज देख रहे हैं जो उसी का बच्चा तकरीबन तमाम जो है उसी का बच्चा ये सब है। अच्छा। ये क्रॉस बच्चे जो हैं ये सब क्रॉस का ये है, सब उसी का बच्चा है। अच्छा, सिरोही का है ये? जी। अच्छा, सिरोही का मैं ब्रीडर और सिरोही का आप रखे हुए हैं? जी। अच्छा, ब्लैक बंगाल के साथ क्रॉस करा रहे हैं? जी। और उसी का तकरीबन बच्चा जो है आप देखें और मैंने कुछ बच्चा आज 10 तारीख को मैंने सेल किया है और बड़ा बकरी भी सेल किया है तो उससे मैं लेकर के चला और अच्छा खासा 3 साल में हो गया। अब थोड़ा सा अनुभवी हो गया। दूसरा जो है मैं दरभंगा से मैंने सरकारी संस्था से मैंने ट्रेनिंग ले ली है। ट्रेनिंग भी लिए? जी। सरकारी में कहाँ से? दरभंगा ब्लॉक से लिए, बहादुरपुर ब्लॉक हम लोग को लगता है तो वहाँ से बकरी पालन का जो है सो मैंने ट्रेनिंग लिया है। पहले अमन कराए थे तो वहाँ से कॉल आया जो अब बकरी पालन का ट्रेनिंग हो रहा है तो आप आकर के कर सकते हैं। तो हम 35 आदमी का बैच था तो उसमें हमने ट्रेनिंग लिया और उसी ट्रेनिंग के कारण से जो है सो कि अब हम यहाँ तक 3 साल में आ गए, पहुँच गए हैं। जी। बहुत बेहतरीन। और फिर जो ये ब्रीडर है ये तो कब लाए थे आप? सर ये मैं धनतेरस पे लेके आया अच्छा, हूँ। धनतेरस के इसको लेकर के आए हैं? जी। मेरा तो अभी तो ये हाल फिलहाल में आया है तो इसका कोई रिजल्ट अभी देखने को आपके फार्म पे नहीं मिल रहा होगा? जी नहीं सर, अभी जो है सो मैं धनतेरस पे मैं आपको बोला ही मैं मेरी बेटी जो है तो मैंने बरबरी पे काम किया, सिरोही पे काम किया जी। क्रॉस नस्ल पे काम किया, ओरिजिनल पे काम किया जी। अब मेरा मकसद है 3 साल में तो मेरी बेटी बोला जो पापा गो बैक नहीं होना है और इसमें मेरा बेटी जो है सो उसका बहुत बड़ा योगदान है इस फॉर्म के अंदर। जी। जितना मैं टाइम दे पाता हूँ उससे कई गुना मेरी बेटी टाइम दे रही है। तो उनका कहना था जो पापा अब गो बैक नहीं होना है, अब आगे के और कदम बढ़ाना है। तो मेरी बेटी ने बोला जो पापा यूट्यूब तो अब दुनिया देख रहा है, वो बच्चा है, दूसरा बात है जो कुछ वीडियो देखते थे। शोक जी मुजफ्फरपुर में जो है सो ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा अच्छा। तो उनका वीडियो भी देखते हैं कुछ। जी, अमरजीत गुप्ता। अमरजीत जी, सॉरी अमरजीत जी। अमरजीत जी जो मुजफ्फरपुर में आरसीटी में ट्रेनिंग देते हैं। जी जी जी। तो उनका वीडियो जो है 20 तारीख से वो फ्री ट्रेनिंग भी देना चालू कर दिए हैं। नवंबर में 20 तारीख से शुरुआत हो गया है उनका। जब भी मैंने सर उनको कॉल किया है वो इस तरह से हम बात करते हैं, वो लगते नहीं है जो ट्रेनर है या फॉर्मर है, वो ऐसा लगता है जो कि एक बड़ा भाई है और छोटे भाई को सुलेशन दे रहा है। बिल्कुल।
तो उन्हीं का वीडियो देखते रहते हैं। तो उनके पास जो है सो कि बोर का ब्रीडर देखा है मेरी बेटी, तो बोला पापा अब तो 3 साल हो गया और ऐसा है तो अपना भी एक बोर का लाएंगे। तो इसको लेकर के आप आए? तो मैंने इसको बोर का ब्रीडर जो है लेके आए। बोर ब्रीडर लाने के बाद जो है सो बोले धनतेरस पे क्या लेंगे, तो हमने बोला चलो बेटा ब्रीडर ही लेके आते हैं। कहानी आपका है बहुत रोचक हमको लगा। नीचे में आप बातचीत कर रहे थे उस समय हमको आप बताएं कि कोई हादसा हो गया था उस समय, आप जो आपकी जो बकरियां हैं प्रेग्नेंट थी उसको आप डिलीवरी किए, बड़ी मुश्किल से उसको बचाएं, एक बच्चा का फिर भी मोर्टलिटी आपको देखने को मिला। तो क्या कहानी है थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताइएगा। सर कहानी है जो मतलब कि आप जैसे कि देख रहे हैं यही मेरा घर था। अच्छा। और ये उस टाइम पे ये घर जो है सो मतलब कि इन्वेस्टर इसके ऊपर नहीं था, ये खड़ी का बनाए थे और खड़ी के बना के पन्नी डाल के फिर से ऊपर से चचरी डाल के वैसे ही रेडीमेड जैसे बनाए थे। क्योंकि तो मुझे लगा नहीं था जो मैं अब सक्सेस होऊंगा, तो मैंने इतना खर्च नहीं किया था, मात्र इसमें 7,000 रुपया खर्च किया था फॉर्म बनाने में। अच्छा। छत पे। तो उसी टाइम पे जो है सो एक बरबरी बकरी जो है सो मतलब थोड़ा सा इधर से हवा आंधी सा उठा था। अच्छा। तो ये मेरा छप्पर जो है सो उड़ गया था। अच्छा, वो उड़ करके गिर गया उस पे? उड़ के गिर गया। अच्छा। उस बकरी के ऊपर। तो मैं नीचे था, जब तक मैं ऊपर में आया तो वो बकरी जो है सो दब चुका था। अच्छा। और वो प्रेग्नेंट थी, मतलब उसको मैं बांध के ही रखा था, खुला नहीं थी वो। अगर खुला होती तो हो सकता था वो बच जाती। मैंने उसको बांध के इसलिए रखा था जो कि मतलब किसी टाइम वो बच्चा दे सकती थी, उस कदार पे थी वो, इसलिए मैंने उसको बांध दिया। अब भविष्य तो किसी ने नहीं देखा, वो आंधी आया और ये छप्पर उड़ गया। उड़ने के कारण जो है सो वो दब गया। तो एक बच्चा जो है वो बाहर आ गया था पेट से और एक बच्चा अंदर था। तो जो बाहर बच्चा आ गया था वो भी मर गया था और उसकी मदर जो भी है वो भी मरने की कगार पे थी, वो छटपटा रही थी, मतलब नहीं बचता। बहुत दर्दनाक उस समय जी। तो उस टाइम पे मैं जब नीचे से जब ऊपर आया तो मैं देखा ऐसा, तो मुझे शॉट लगा, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेनिंग लिया था। तो मैंने कोशिश किया तो मैंने उस बच्चे को मैंने हाथ डाल के उस बच्चे को मैंने पेट से निकाला, तो वो बच्चा जिंदा था, बच गया। और वो बच्चा अभी तक मेरे पास बचा हुआ है जी। अभी तक तो ऐसी चुनौती भी देखने को मिलता है। जैसे अगर आप फार्म का निर्माण करें शुरुआत में तो उसको छत पर ही करें, कम खर्चे में ही करें, लेकिन उसको बढ़िया तरीके से मजबूत बनाए, है ना जी। अब जो है सो मैंने इस पे इन्वेस्टर डाल के और फिर मैंने इस पे नट बोल्ट पे कस दिए और ज़्यादा फिर मैंने इसमें पाइप मंगवा करके फिर अब जो है इसको मैंने बहुत मजबूती से किया, क्योंकि तो अब मुझे यहाँ से स्ट्रगल करना है। थोड़ा सा समझेंगे आपका जो बकरियां हैं उसको क्या खिला पिला रहे हैं, अभी क्या है इसमें, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। इसमें तो लग रहा है कि आप गेहूं का भूसा डाले हैं, हरा चारा भी डाले हैं, और क्या है? सर हम इसमें डालते हैं जो रात को हम खली भिगो देते हैं जी, जिसको सरसों की खली बोलते हैं, उसको हम रात को भिगो देते हैं और खली, और उसमें जो है सो मतलब 5 लीटर पानी में 1 किलो खली भिगो देते हैं और 200 ग्राम मैंने गुड़ डाल दिया और वो भूसा और उसके ऊपर मैंने चोकर मिक्स करके और हरा चारा, हरा और सूखा चारा मैं दोनों मिक्स करके खिलाता हूँ सर। मिक्स करके खिलाते हैं जी। अच्छा, अलग जगह हम कई जगह देखते हैं तो वहाँ पे जब जाते हैं तो ये चारा में इतना वजन नहीं होता है, लेकिन सर आपके फार्म पे हम देख रहे हैं कि ये चारा इतना उठा है, इसमें वजन है, लग रहा है कि भार इसमें है कुछ। तो बकरियां खाती हैं, कुछ अलग बेहतर रिजल्ट मिलता है। ये खिलाने का तरीका सर आपका अलग है। सर देखिए, सूखा और गीला, तो गीला तो वो होता है जिसमें पानी होता है और सूखा वो होता है जो सूखा रहता है। तो सूखा हुआ चीज को कभी भी आप वेट कीजिएगा तो वो वजन नहीं होगा, और भीगा हुआ चीज को कभी भी वेट कीजिएगा तो गीला होगा। तो इसलिए मैं गीला करके इसको खिलाता हूँ ताकि इसके साथ साथ इसकी पेट में पानी की नमी भी जाए। बिल्कुल, क्योंकि तो वो खली है और गुड़ है, गुड़ पानी और खली पानी दोनों मिक्स है और वो भूसा में गीला किया हुआ है। तो वो कभी भी बकरी को ये जो शाइनिंग देख रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, वो कारण वही है। सूखा चारा बोलते हैं लोग बकरी को, सूखा चारा क्यों दें? जब बकरी बनी हुई है चराई की, जब हम चराने के लिए बकरी को चराई पे ले जाते हैं, क्या उस टाइम वो सूखा पत्ता खाता है? नहीं खाता, वो हरा ही पत्ता खाता है। जब हरा पत्ता खाता है, हरा घास खाता है, तो हम इसको गेहूं का भूसा सूखा क्यों देंगे?
सूखा भूसा देंगे वो ग्रोथ नहीं होगा। बकरी आप कितना भी पाल लीजिए, कभी भी आपको बकरी को ग्रोथ नहीं मिलेगा और बकरी को आपको शाइनिंग नहीं दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा चलेंगे, आपका जो छत पर का पूरा स्ट्रक्चर है अंदर में क्या है, कैसे है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताते चलिएगा। सर ये जो मैंने बाहर जैसे देख रहे हैं ये, तो ये बरसात के टाइम जो बारिश हो जाता है, कभी भी टाइम बारिश को हो सकता है, तो मैंने छत पे रखा हूँ। तो छत पे रखने का कारण है जो बारिश हो जाता है तो ये बकरी जो है सो अपने आप इसके अंदर चला जाता है। अच्छा अच्छा। तो अंदर बकरी का अंदर जो है भारा जो है वो अंदर है। तो और देखते हैं ये बालकनी साइड मैंने बनाया हूँ। जी जी। तो जिसको अगर धूप लग गया वो इधर आकर के छाए में बैठ जाता है। जिसको बारिश हो गया तो बारिश में अपना पानी गिरना, बारिश हो गया तो 2-4 बूंदा बूंदी हो जाता है तो अपना ये यहाँ जाता है। तेज बारिश आता है तो अपना घर के अंदर। ये मेरा जो है सो मैंने ये कपड़ा हवा के लिए। पालन जो है सर आप 3 साल से कर रहे हैं, तो इसमें कुछ अब कमाई भी हो रहा है या फिर अभी आपका जो लागत है वही निकला है या फिर किस तरीके से, बताइए। सर मैं जहाँ पे था, जितना मैंने बजट लिए लगाया था जी। उससे मैं कई गुना जो है सो मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ। अब जो मेरा नसीब में नहीं था वो चला गया। अब चला गया तो वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरा वापस ब्लैक बंगाल ने दिया। अच्छा। और ब्लैक बंगाल जो मेरे को वापस दिया तो उस ब्लैक बंगाल से मैं ला करके आज मैं बोर्ड पे भी आ गया। बोर्ड पर भी आ गए जी। तो आपका इनकम कहीं ना कहीं दिख रहा है, बढ़िया एक इनकम दिख रहा है, इसीलिए तो सर मैं बोर्ड पे आया। ब्लैक बंगाल से ही जो मैंने एक बार बजट लगाया तो वो तो चला गया। चला गया तो मेरा जो 10 ब्लैक बंगाल जो बचा तो उसी से आज मैं इतना पे आकर के आज मैं बोर्ड पे आ गया। लेकिन मैं ब्लैक बंगाल को नहीं छोड़ूंगा। मैं ब्लैक बंगाल अभी भी आप मेरा देख रहे हैं और अभी भी रहेगा। बरबरी मेरा देख रहे हैं, मेरा बरबरी वही जो बच्चा है उसी से बच्चा निकल के बरबरी का अभी तक आया हूँ। अभी मेरे पास ज़्यादा बरबरी का संख्या नहीं है, मेरे पास लमसम 10 बरबरी का संख्या है। और कुछ जो है सो इसमें बच्चे बड़े जो प्यारे प्यारे आपके यहाँ आए हुए हैं, लगभग कितने 10-12 के आसपास में होंगे। ये सर इसमें 10 बच्चे हैं और वो बरबरी का है जो 5 बरबरी ने जो बच्चा दिया है वही मेरा 10वां बच्चा है। तो 10 ये हो गया और 5 मेरा बरबरी बाहर में है और मैंने एक ब्रीडर अभी सेल किया है। और एक ब्रीडर का मैंने बच्चा जो है वो मैंने ये देखिए, ये मैं ब्रीडर अपना फॉर्म का मैं बच्चा तैयार करता हूँ। अच्छा। और जो भी भाई देख रहे हैं मेरा वीडियो आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ, जो बिहार में आइए और किसान को यहाँ से देखिए। फार्म तो बहुत बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा लेकिन हमारे जैसा झोपड़ी वाला फार्म नहीं मिलेगा। लेकिन झोपड़ी वाला फार्म है, लेकिन मेरे पास जो क्वालिटी है जो इस धरती पे है वो चीज आकर के हमारे पास देखें। छोटे बच्चों के रखने के लिए जो आप बनाए हैं से इसमें कितना खर्चा आपका लगा, कितने में बन गया और कितने बच्चे इसमें आ सकते हैं, थोड़ा ये बताइए। सर इसमें 10 बच्चा से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। मैंने 10 बच्चे के ही हिसाब से ये बनाया है। अच्छा अच्छा। और इसमें सिर्फ मुझे 1 महीना रखना है। अच्छा, 1 महीना ही रखना बस। अच्छा। 1 महीने के बाद बोलते हैं क्या जो मिट्टी खा लेता है तो बच्चा मोटलेटी हो जाता है। मेरा छत पे है, छत पे है तो मिट्टी खाने का कोई मिट्टी खाने की जरूरत ही नहीं है। और जितना बच्चा दौड़ेगा खेलेगा उतना ही बड़ा होगा। दूसरी बात, इस बच्चे को अभी मैं एसी में रखूंगा तो ये बच्चा जो एसी में रहने से वो बच्चा बीमार पड़ेगा। इसलिए इस बच्चे को नॉन एसी में रखिए और अपना माहौल में बना के रखिए। ये देखिए, ये जो बच्चा है मैं ब्रीडर तैयार कर रहा हूँ और इसको कहीं भी ले जाइए अपना बिहार क्षेत्र में, अगर मोटलेटी या कुछ भी हो जाए, इसको कोई दिक्कत हो जाता है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ले जाने और आने का भाड़ा और बकायदा मैं उसका डबल पैसा मैं उनको वापस क्लाइमेट दूंगा। में पूरी तरीके से सेट हो गया। बिल्कुल अच्छा, सेट है। तो ये बताइए, जैसे बकरी पालन में जैसे सालाना, हम तो कहेंगे कि सालाना ही कमाई इसको कहेंगे, यहाँ का इस महीने का तो कुछ इसमें है नहीं उसका सिस्टम। ये बताइए कि बकरी पालन में कितना कमाई होता है सालाना अगर बात की जाए तो? सर सालाना अगर आप देखिए, जैसे कि आप 10-20 बकरी रखिएगा तभी जाकर के सालाना आप इनकम देखिएगा। इसमें तो है ही नहीं जो मतलब आज ने आप हमने 10 बकरी खरीद के ले आए हैं, बजट लगा दिए और 6 महीना में हम करोड़पति बन गए, ऐसा तो है ही नहीं। इसमें 2 साल आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा और 2 साल पेशेंस बनाने के बाद में सालाना जो है सो आप 4 से 5 लाख रुपया आप कमा सकते हैं 20 बकरी से। अच्छा, 4 से 5 लाख रुपया 2 साल के बाद कमा सकते हैं जी। अभी आप कमा रहे हैं 4 से 5 लाख? बिल्कुल कमा रहे हैं सर। आप जीता जागता है
जो आज मैंने 3 साल पहले जो मैंने बजट लगाया, आज उसके बाद मैंने 1 रुपया मैंने बजट नहीं लगाया। और आप देख रहे हैं जो मेरे पास 4 बोर का, मैं एक लोग 1-2 से स्टार्ट करता है, मैं 4 बोर से स्टार्ट काम किया हूँ। लेकिन मैंने घर से 1 रुपया नहीं लगाया, इसी को सेल करके इसी में बजट लगाया।